इसका विरोध करने का काम अगर कोई करेगा तो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के लोग करेंगे, इसके सम्मानित कार्यकर्ता करेंगे। सम्मानित सर, लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। आज सहारनपुर पहुंचे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के, उन्होंने यहां पर कार्यक्रम किया और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। क्या कार्यक्रम था, आगे भी जो रूपरेखा है वो क्या होगी? आपका इंडिया न्यूज पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कार्यक्रम था जो सहारनपुर आप पहुंचे थे? उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 19 जनपदों में राष्ट्रवादी जनसत्ता दल की कार्यकर्ता प्रशिक्षण बैठक हमारी पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही है। अब चूंकि ये त्यागी बाहुल्य क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, तो इसमें ज्यादातर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम खुद इसमें आए। तो इसी संबंध में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बैठक था। आगामी लोकसभा चुनाव है और उनका प्रशिक्षण भी करना है, किस तरह कार्यशैली रहेगी उनकी, बूथ पर किस तरह काम करेंगे, जिले में किस तरह काम करेंगे। तो लगभग 300 पदाधिकारी हमारे प्रत्येक जनपद में पार्टी के नियुक्त हैं। अगर बात करें, देखा जाए तो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया है, अब जमीनी स्तर पर आप लगातार भ्रमण भी काम कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जिस प्रकार से त्यागी समाज को भाजपा का परंपरागत वोट माना जाता है और हमेशा से ही लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, त्यागी समाज कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में जाता दिखाई देता है। तो इसको लेकर आपके पास क्या सटीक रणनीति है? कैसे आप त्यागी समाज के लोगों को अपने राजनीतिक दल से जोड़ेंगे? बुनियाद को कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए, पहले हम आपकी एक बात का खंडन करेंगे कि परंपरागत वोटर नहीं कहा जाता। करीब 30 दशक पहले कांग्रेस की सरकार में त्यागी समाज का एक बड़ा योगदान और त्यागी समाज के बड़े मंत्रियों का दबदबा रहा, और वो दबदबा इतना, वो वर्चस्व और राजनीतिक हस्तक्षेप मैं कह दूं इस कदर रहा कि बाकी दलों को त्यागी समाज की भूमिका और उसकी ताकत का एहसास हुआ। तभी उसी समय कल्पनाथ राय, त्रिवेणी राय, गेंदा बाबू, हमारे श्रद्धेय महावीर त्यागी जी, प्रकाशवीर शास्त्री जी, साथ ही साथ शांति स्वरूप त्यागी जी, धर्मवीर त्यागी जी, सब के सब कांग्रेस में बड़ा दबदबा रखते थे। त्यागी भूमिहार समाज का बड़ा महत्व था उस समय राजनीति में। इस महत्व को, इस मोह को कांग्रेस से तोड़ने के लिए बीजेपी ने त्यागियों को महत्व देना चालू किया और 30 साल हमारे वोट का इस्तेमाल करके भाजपा जब सत्ता में आ गई तो त्यागी समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास चालू हो गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसी के लिए शायद आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, परंपरागत वोटर। ना तो मैंने अभी तक बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट जारी होते देखा है कि त्यागी समाज उसका परंपरागत वोटर है, और ना ही बीजेपी के कोई ऐसे बड़े पद पर आसीन त्यागी है जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर त्यागी आसीन हो। तो ये कहना गलत हो जाएगा, परंपरागत नहीं। त्यागियों ने भाजपा को अपना वोट दिया और ये महत्वाकांक्षाओं के साथ दिया कि शायद कांग्रेस में जो हमारा राजनीतिक भागीदारी है वो कहीं कम है और बीजेपी उसको सुनिश्चित करेगी। लेकिन हुआ विपरीत, बीजेपी ने त्यागी भूमिहार समाज का राजनीतिक पतन किया। हमारे नौजवान साथी, हमारे भाइयों का, नौजवान नवयुवकों का अपराधीकरण किया। हमारी माताओं का, बहनों का के साथ जो दुर्व्यवहार किया, इससे आज पूरा समाज शोषित है। इस शोषण का बदला उन्होंने राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के झंडे के नीचे लेना है और ये प्रमाण है कि हमारे ऊपर जब बीजेपी ने षड्यंत्र रच के हमारे ऊपर कूटरचित मुकदमे दर्ज किए तो यही अपने बेटे के लिए पूरा त्यागी समाज एकजुट होकर उसने अपनी ताकत दिखाने का काम किया, और वही बेटा आज पूरे त्यागी समाज को एक सूत्र में माला की तरह बांधकर राष्ट्रवादी का झंडा निर्माण किया है। और ये झंडा नौजवानों की ऊर्जा से लहर रहा है और इस झंडे में लगा डंडा बुजुर्गों की बैसाखी के रूप में काम कर रहा है। और ये जिले में जो समीक्षा हुई है, 300 पदाधिकारी त्यागी समाज की भागीदारी तय कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी पार्टी के नियम में यह तय है कि जिले का अध्यक्ष त्यागी ही होगा। उसका कारण है कि हमारा जिला अध्यक्ष होगा, संगठन में सबकी भागीदारी होगी,
टिकट हमारी पार्टी से किसी व्यक्ति को मिल सकता है, किसी को भी दे सकते हैं, जिसको भी पार्टी तय करेगी, लेकिन इस संगठन के माध्यम से त्यागी अपनी एकता, अपनी ताकत का परिचय देते हुए अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं 2 फरवरी की यहाँ पर एक महापंचायत है जिसको त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग कर रहे हैं। इस पंचायत को लेकर काफी एक लोगों के अंदर मैसेज गया है कि भाई श्रीकांत त्यागी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एक मैसेज है, एक उपभोग की स्थिति जिसको बोलेंगे वो है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? कार्यक्रम में आप आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, क्योंकि हम उसके अंग हैं, तो हमारा समर्थन है। सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होता है और सामाजिक कार्यक्रम में हमारी जहां भी जरूरत पड़ती है हम हमेशा आगे रहते हैं। हमारी पार्टी को 3668 संस्थाओं का आशीर्वाद है, तभी तो पार्टी गठित हुई। हमारी पार्टी में 6000 राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं और लगभग सभी अन्य देशों से, अन्य राज्यों से, विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जनपदों से वो सब है। हमारी पार्टी के मुख्य सलाहकारों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रमुख नाम आपने सुना होगा, मेरठ निवासी 93 वर्ष के वृद्ध आयु के श्री गंगाशरण त्यागी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रह के लड़ाई लड़ी, वो हमारे सलाहकार को मेरठ से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि त्यागी भूमिहार समाज का कोई सम्मेलन हो और हमारा सहयोग ना हो? हमारा सहयोग है। बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें त्यागी समाज का और इफेक्ट डालता है, लोकसभा भी है। तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज को आप एक तरीके का जो झुकाव आपकी तरफ युवाओं का रहता है, उसको आप वोट में कैसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, जो आपका सवाल है ये आपको 2 तारीख को प्रमाणित हो जाएगा। बड़ी संख्या में हम युवाओं को भेज रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को भेज रहे हैं। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का एक एक कार्यकर्ता उसमें पहुंच रहा है। अब क्योंकि वो राजनीतिक मंच नहीं है, तो मेरी उसमें विशेष रूप से कोई अभिभाषण करने की भी जरूरत नहीं है। समाज के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सामाजिक त्रुटियों पर बात कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि हमारे समर्थन से जो होने वाली रैली है, इसकी संख्या बल देख लीजिएगा आप। इसकी संख्या बल आपको बता देगी कि हमें भाषा त्यागी समाज का समर्थन है नहीं है। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रीकांत त्यागी, जिन्होंने कहीं ना कहीं 2 फरवरी को देवबंद में जो पंचायत होने जा रही है उसको समर्थन दिया है और ये भी कहा है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को लेकर पंचायत हो रही है, यही उनका समर्थन रहेगा। अब इसी कार्यक्रम को लेकर जिस प्रकार से 2 फरवरी के महापंचायत है, विपक्ष की भी उस पर निगाह लगी है, खासकर सत्ता पक्ष की भी बात देखी जाए, ये वोट किस ओर बैठता है ये आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।